हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं वेदांत मिश्रा। तो आज का हमारा थर्ड लेसन चालू होने वाला है। यदि आपने लेसन 1 एंड लेसन 2 नहीं देखा है, ये दो वीडियो आपके स्क्रीन पे हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे वॉच कर लेना। तो इससे पहले वाली जो वीडियो हमारी थी वो थोड़ी बोरिंग क्लास हो गई थी, लेकिन अब से एकदम सब कुछ मज़ेदार चलने वाला है। तो अच्छे से देखना, ध्यान से देखना, समझते हुए चलेंगे। अब एकदम से वो थ्योरी पार्ट था तो थोड़ा बोरिंग क्लास हो गया था, लेकिन अब की जो क्लास है, अब से आने वाली जितनी भी क्लासें हैं आपको बोरिंग नहीं लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आज का आपने टॉपिक तो देख लिया होगा, लेटिस एंड इट्स टाइप। लेटिस के हम दो टाइप देखेंगे। यहाँ पे हम दो टर्म देखने वाले हैं। तो पहले जो है हम फर्स्ट टर्म देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या बोलता है, ये जनरल टर्म एंड रिलेटेड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो यहाँ पे देखो स्पेस लेटिस। अब स्पेस लेटिस क्या होता है, डायग्राम से समझते हैं। यहाँ देखो, अब मानो कि जो ये डायग्राम है वो क्या है, स्पेस में है। ठीक है, अब देखो, यदि आप ध्यान से देखो, आप इसमें से एक पॉइंट को उठा लो एंड जो ये पॉइंट है ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट से एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से ढका हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब देखो, अगर हमने मिला दिया तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे कितने एक्सिस बन गए, दो एक्सिस। कौन कौन से, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बात समझ में आ रही है। अभी देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, लेकिन अभी आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोलता है, रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स इन स्पेस। बात समझ में आ रही है। स्पेस लेटिस क्या होता है, एकदम 3D होता है। लेकिन अभी जो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखा था, तो वहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस जो होता है वो क्या होता है, 2D में बनता है, लेकिन हमें 3D में चाहिए होता है। इसलिए अब यहाँ पे ध्यान से दिखना, हमने यहाँ पे क्या किया, ये एकदम सेंटर वाला है। यहाँ पे देखो, ऊपर से एक पॉइंट है, नीचे एक पॉइंट है, लेफ़्ट साइड में है एंड राइट साइड में है। जो ये वाला पॉइंट है, मैं एक बार फिर, ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन सा वाला पॉइंट है, ये पीछे का पॉइंट है। और जो ये वाला पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, आगे का पॉइंट है, मतलब फ्रंट एंड बैक। बात समझ में आ गई। तो ये जो बन चुका है वो क्या बन चुका है, 3D बन चुका है। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी हमें दिखता है। बात समझ में आ गई आपको। अब थोड़ी इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या बोलता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। ईच पॉइंट ऑफ स्पेस लैटिस इज़ नोन एज लैटिस पॉइंट। इसमें से आप कोई भी पॉइंट उठा लो, हम उसे क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट। बात समझ में आ गई। कोई भी पॉइंट, ऐसा नहीं है कि आप इसी को लेंगे, आप इसको भी ले सकते हो, इसे भी ले सकते हो, इसे भी ले सकते हो। बात समझ में आ गई। चलो, अभी सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। सेकंड जो प्रॉपर्टी है क्या बोलती है, ईच लैटिस पॉइंट इज़ हैव सेम इन्वायरमेंट इन द एंटर लैटिस। इसके जो इन्वायरमेंट होगी, जो इसका नेचर होगा, वो कैसा होगा, सब में सेम होगा। बात समझ में आए, कैसा होगा, एकदम सेम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे डायग्राम देख लो, ये जो हमारा डायग्राम था, ये वाला। अब जितने भी हमारे पॉइंट थे, कैसे वाले पॉइंट, एकदम 3D स्ट्रक्चर वाले, उन्हीं पॉइंट को यदि हम मॉलिक्यूल से, एटम से एंड आयन से उसकी जगह पे क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, तब यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। बात समझ में आ गई। वही यहाँ पे बोला हुआ है, व्हेन ऑल पॉइंट ऑफ स्पेस लैटिस रिप्लेस्ड बाय एटम, आयन्स, मॉलिक्यूल्स, दैट क्रिस्टल लैटिस इज ऑब्टेन। बात समझ में आ गई। अभी यहाँ पे जैसे कि आप डायग्राम में देखो, जो हमारा Na+ है वो 6 Cl- से ढका हुआ है। देखो, ये ऊपर का पार्ट, ये नीचे का, ये बाएं का, ये दाएं का, और ये पीछे का, और ये आगे का। बात समझ में आया। ऐसे ही यहाँ पे जो हमारा Cl- है वो 6 सोडियम एटम से ढका हुआ है। देखो यहाँ पे Na+ कैसा है, ये दायां वाला है, ये बायां वाला है, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, ये पीछे वाला है, ये आगे वाला है। बात समझ में आ गई। तब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे, जो कि ये हमने अभी दो चीज़ें यहाँ पे पढ़ी। कौन कौन से, देखो, हमने भी यहाँ पे स्पेस लैटिस पढ़ लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, क्रिस्टल लैटिस पढ़ लिया।
अब हम थर्ड पढ़ेंगे जिसका नाम है यूनिट सेल। तो अब बात करते हैं यूनिट सेल के बारे में। तो यहाँ पे यूनिट सेल क्या बोलता है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। जो यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है। अभी एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि जिस रूम में आप बैठ के मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं उस रूम को आप ध्यान दें तो क्या वो क्यूब है। तो ठीक है, यहाँ पे क्यूब की बात हो रही है। अभी आप ध्यान से देखना कि जो आपके रूम है उसका जो ब्रिक्स है, जिसे हम हिंदी में कहूँ तो ईंट, उसका जो वेट होगा वो मानते हैं कि 1 किलो होगा। ठीक है, 1 केजी होगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो आपको तो पता है कि जो ईंट है, जो ब्रिक्स है, उसका जो वेट है अभी 1 किलो हमने माना हुआ है। तो सभी ईंट का अप्रॉक्स कम से कम 1 किलो या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। बात समझ में आई। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, इट हैज़ सेम प्रॉपर्टीज़ एज एंटाइन क्रिस्टल एंड देयर आर इनफाइनाइट यूनिट सेल इन एनी क्रिस्टल। यहाँ पे क्रिस्टल की बात हो रही है, हमने ईंट का एग्जांपल लिया था। तो सभी ईंट का जो प्रॉपर्टी होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। मतलब हमने वेट लिया था और यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तो यहाँ पे सभी का जो प्रॉपर्टी होगा वो कैसा होगा, अप्रॉक्स कम से कम क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आ गई। अभी थोड़ा आगे देखते हैं, जो हमारा यूनिट सेल है उसके कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। बात समझ में आई। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे हम एक एक करके टाइप देखते हैं। पहला है प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव क्या होता है उससे पहले देखते हैं नॉन प्रिमिटिव। यहाँ पे 2 टाइप के हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव क्या होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल इन विच लैटिस पॉइंट प्रेजेंट एट कॉर्नर। जो हमारा प्रिमिटिव होता है वो क्या होता है, हमेशा कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। ये देखो, बात समझ में आई आपको। अब जो हमारा नॉन प्रिमिटिव है वो क्या बोलता है, ध्यान देना, यूनिट सेल इन विच लैटिस पॉइंट प्रेजेंट एट कॉर्नर। ये कॉर्नर में तो होता है एज वेल एज सेंटर में भी होता है। बात समझ में आया। ये देखो, सेंटर में भी होता है। अगर सेंटर में प्रेजेंट हुआ तब हम क्या कहेंगे, नॉन प्रिमिटिव। अगर ओनली कॉर्नर में प्रेजेंट हुआ तो क्या हम बोलेंगे, प्रिमिटिव। मैं एक बार फिर से बोल लेता हूँ, यदि जो यूनिट सेल है वो लैटिस पॉइंट प्रेजेंट एट कॉर्नर, अगर वो कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, ओनली कॉर्नर में, तब हम उसे प्रिमिटिव कहेंगे। इन केस अगर वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, मतलब कॉर्नर प्लस सेंटर, तब हम उसे क्या कहेंगे, नॉन प्रिमिटिव। बात समझ में आई। अब यहाँ पे जो सेंटर है वो 3 टाइप के हैं। कौन कौन से, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड इंड सेंटर। बात समझ में आई। अब जो बॉडी सेंटर में होता है वो क्या होता है, सेंटर प्लस बॉडी सेंटर। एंड जो फेस सेंटर होता है वो क्या होता है, सेंटर प्लस फेस सेंटर। और जो इंड सेंटर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर प्लस एनी 2 अपोजिट साइड फेस सेंटर। बात समझ में आ गई। अब आप इन सभी सेंटर के बारे में हिंट मैं आपको दे देता हूँ, अच्छे से मैं आपको नेक्स्ट लेसन में समझाऊंगा। ठीक है, अभी आप एग्जांपल समझ लो कि आप जिस रूम में मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो, मतलब स्टडी कर रहे हो, उसी रूम को आप एक दीवार को देखो। अभी आपने जस्ट जिस दीवार को देखा होगा उसी को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे फेस सेंटर कहेंगे। बात समझ में आ गई। और जो आपका रूम है वो कैसा है, 3D, मतलब कि क्यूब स्ट्रक्चर का है। तो जो उस क्यूब का जो सेंटर होता है, मतलब जो आपके रूम का जो सेंटर होगा, उसे हम क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर। बात समझ में आ गई। अब जो जिस दीवार को आपने देखा उसके जो अपोजिट साइड वॉल है, जो दीवार है उसके अपोजिट साइड में, उन दोनों वॉल को हम क्या कहेंगे, 2 अपोजिट साइड ऑफ फेस सेंटर। बात समझ में आ गई। दोनों को मिलाएंगे तो हम क्या कहेंगे, 2 अपोजिट साइड फेस सेंटर। ठीक है, ये मैंने छोटा सा आपको हिंट दे दिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिस। बात समझ में आई। अभी देखो इसके जो कितने टाइप होने वाले हैं। अब फर्स्ट क्या बोलता है, 1D लैटिस। 1D लैटिस क्या होता है, देखो अलोंग 1 लाइन, ये हमेशा एक ही लाइन में होंगे। ये देखो, ये हमेशा एक ही लाइन में होंगे। अब यहाँ पे देखना, ओनली 1 पैरामीटर डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिस पॉइंट रिक्वायर्ड। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो, जितने इसका जो डिस्टेंस होगा, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर वो मान लो कि वो D है, ठीक है, वो क्या है, D है,
तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ पे देखो, इसका और इसका जो पॉइंट का डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, एकदम सेम होगा। बात समझ में आई आपको? अभी थोड़ा हम आगे देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या बोलता है, 2D लैटिस। 2D लैटिस क्या होता है, अलोंग प्लेन। अब देखो हमने आपको बता दिया था कि जो एक्स एक्सिस होता है और जो वाई एक्सिस होता है, अगर वैसा कोई स्ट्रक्चर बनता है तो हम उसे क्या कहेंगे, प्लेन है ना। देखो अब यहाँ पे हमें क्या मिलता है, अगर जो एक्स एक्सिस है उसे हमने ए नाम दिया है और जो वाई एक्सिस है उसे हमने बी नाम दिया है, और जो हमारा एंगल है वो क्या है, अल्फ़ा है। बात समझ में आया आपको? और यहाँ पे 3 पैरामीटर हैं। देखो अब यहाँ पे 2 डिस्टेंस अलोंग एक्स एंड वाई, यहाँ पे 2 डिस्टेंस है, कौन कौन से, एक्स और वाई हैं, और एंगल बिटवीन 2 डिस्टेंस। बात समझ में आ गया? एंगल क्या है, अल्फ़ा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ क्या बोलता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन ए बी एंड अल्फ़ा 5 यूनिट सेल पॉसिबल इन 2D। यहाँ पे 5 यूनिट सेल पॉसिबल होंगे, किसमें, 2 डायमेंशन में। बात समझ में आ गई? अभी हम एक एक करके यहाँ पे यूनिट सेल देख लेते हैं। तो ध्यान देना, पहला क्या है, स्क्वायर यूनिट सेल, दूसरा है रेक्टेंगल यूनिट सेल, तीसरा है पैरेललोग्राम यूनिट सेल, एंड जो तीसरा है वो क्या है, रोम्बस, और जो पांचवा है वो क्या है, हेक्सागोनल। बात समझ में आ गई? अभी यहाँ पे आप पूछेंगे कि हमने इन चारों के लिए एक ही डायग्राम लिया है, लेकिन हेक्सागोनल के लिए मैंने चेंज क्यों किया। अभी आप ध्यान से इसमें देखें तो जो इसके जो ये सभी एक ही लाइन में है, ये देखिए ये ऐसे हमेशा एक ही लाइन में है, मतलब किसमें है, एकदम पैरेलल में है, ठीक है। अभी आप हेक्सागोनल में देखें तो यहाँ पे ये जो लाइन है वो इसके सिमिलर है और ना कि इसके, सेकेंड लाइन के ऊपर सिमिलर नहीं है। बात समझ में आ गई? इस लाइन के ऊपर सिमिलर नहीं है। भी हम ध्यान देते हैं, देखो यूनिट सेल क्या है, मतलब स्क्वायर यूनिट सेल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो क्या होगा, जो ए और बी क्या होगा, सिमिलर होगा। जो ए है और बी है वो क्या होगा, सिमिलर होगा। और जो अल्फ़ा होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अल्फ़ा हमारा एंगल है तो एंगल हमारा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बात समझ में आया? अभी सेकंड देखते हैं, क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होगा, जो ए और बी है वो इक्वल नहीं होंगे। ये ए है तो ये बी है, ये इक्वल नहीं होगा। और जो अल्फ़ा होगा, मतलब जो हमारा एंगल होगा वो कितना होगा, 90 होगा। बात समझ में आया? अभी हम लोग तीसरा देखते हैं, वो क्या है, पैरेललोग्राम। यहाँ पे जो ए और बी साइड है वो क्या होंगे, कभी भी सेम नहीं होंगे। जो ए साइड है और बी साइड है वो सेम नहीं होंगे। और जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 नहीं होगा। बात समझ में? कितना छोटा सा एंगल है ना, ये 90 नहीं हो सकता है। अभी बात कर लेते हैं रोम्बस के बारे में। तो रोम्बस में एंगल जो होगा, जो हमारा एंगल होगा अल्फ़ा, वो ना तो 90 होगा ना ही तो 60 होगा। और समझ में आ गई? हम इसकी बात कर रहे हैं। और जो इसके साइड है ए बी वो क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। बात समझ में आ गया? अभी जो है हम हेक्सागोनल देख लेते हैं। देखो हेक्सागोनल क्या बोलता है, जो साइड ए और बी है वो क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे। लेकिन जो एंगल होगा वो कितना होगा, 60 होगा। बात समझ में आ गई? एंगल 60, मतलब कि जो हमारा अल्फ़ा है वो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आया? अब हम चलते हैं थोड़ा थर्ड टाइप की ओर। हमने अभी 2 चीज़ें देखी, कौन कौन सी देखी हमने, 1D देखा, 2D लैटिस देखा। अब हम 3D लैटिस देखने वाले हैं। तो गाइस अभी हम लोग जो देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना, इसी के बेस पे हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम देखने वाले हैं 3D लैटिस, और ये किस में होता है, स्पेस में होता है, ठीक है। अभी हम लोग डायग्राम जो है थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। और देखें अभी जो डायग्राम में आपको क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, यहाँ पे सी दिया हुआ है। जो ये ए बी सी है वो क्या है पता है, वो एक डिस्टेंस बताता है लाइन का। कौन से, 3 लाइन है, कौन कौन से, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। बात समझ में आया? यहाँ पे जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बनता है वो कैसे बनता है, वो 3D में ही बनता है, इतना आपको पता है। अब यहाँ पे जो एंगल है वो कौन कौन से हैं, अल्फ़ा है, बीटा है और यहाँ पे गामा है, ठीक है। इतना आपको बात क्लियर हो गया। और अब हम लोग यहाँ पे 6 पैरामीटर्स देखने वाले हैं।
ठीक है, अभी हम लोग ध्यान से देखते हैं। और यहाँ पे कितने हैं, 6 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, ए बी सी, वो क्या है, वो डिस्टेंस से, बात समझ में आया। और जो एक्स वाई जेड है वो क्या है, एक्स वाई जेड क्या है यहाँ पे, एक्सिस से, बात समझ में आया। और जो यहाँ पे एंगल अल्फ़ा बीटा है और जो गामा है वो क्या है, एक एंगल है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अभी थोड़ा आगे देखते हैं। देखो यहाँ क्या देखते हैं, ये जो सब कुछ हुआ वो किसके बेस पे हुआ, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन ए बी सी एंड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम यूनिट सेल आर पॉसिबल इन 3D। ये सब 3D में पॉसिबल होते हैं, इतना आपको पता है, मतलब समझ में आ चुका है। अभी यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे क्या बात किया, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम यूनिट सेल, हम लोग जो ये देखने वाले हैं वो हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी, छोटी सी जो मेरी कामना है। ठीक है, और अपने दोस्तों में से शेयर भी कीजिएगा। और जो मैंने आपको वादा किया है कि 2 वीडियो में आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप उस 2 वीडियो को देख लेना, तभी आपको ये समझेगा। और ऐसे ही बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।